हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बने इंसानी में। तो आज हम प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 1 हम इससे पिछली वीडियो में करवा चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 दे रखा हमारा, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ पे तो क्या बोल रखा, केवल निरूपित कीजिए, लेकिन जो आपके एग्जाम में आते हैं जो प्रश्न, वो वहां से क्या पूछेंगे, निरूपित नहीं पूछेंगे। उसमें जो आपको जैसे यहाँ दे रखा प्रश्न नंबर एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा हमें 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी कि यहाँ तो क्या करना है, यहाँ से तो बस केवल जो पूछा आपको एक इक्वेशन जैसे द्विघात समीकरण की है, इस तरह से करनी है हमें। लेकिन जब बोर्ड में जो पेपर आएंगे आपके, वहां से आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो जो हम प्रश्न सोल्व करेंगे इसकी लंबाई और चौड़ाई यानी कि पूरा सोल्व करेंगे, जो आपके बोर्ड के एग्जाम की तरह आते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, पहले इसको रफली समझते हैं। क्या बोल रखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा हमें, यानी कि जो क्षेत्रफल दे रखा हमें 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक आयताकार क्या है, भूखंड। भूखंड का मतलब यानी कि कोई भी एक जो हमारे पास जमीन है उसका एक टुकड़ा। उसके बाद क्या बोला, क्षेत्र की लंबाई, जो क्षेत्र की जो लंबाई है क्या बोल रखा है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, क्या बोल रखा है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी कि अगर हमने चौड़ाई x मान ली तो लंबाई क्या होगी, चौड़ाई के दुगने से, यानी कि इसका दुगना करेंगे। ठीक है, और फिर क्या बोल रखा है, दुगने से एक अधिक है, तो इसमें हमने एक जोड़ दिया। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यानी कि आयत का क्षेत्रफल जो क्या होता है हमारा, हमें पता है कि भाई आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास लंबाई है 2x प्लस में 1 और चौड़ाई है x, और क्षेत्रफल हमें दे रखा 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हम लंबाई और चौड़ाई आसानी से निकाल सकते हैं। तो करना किस तरह से, इसको देखते हैं हम एक बार। तो हम क्या लिखेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई। ठीक है, तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मानी थी हमने, x मीटर। ठीक है, और आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी हमारी, क्या आई थी, यानी कि क्या बोला था, जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, तो क्या आ गई, 2x प्लस में 1 मीटर। और जो हमें क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या आएगा, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना हमारे पास, 528। ठीक है, और लंबाई कितनी हमारे पास, 2x प्लस में 1, और चौड़ाई कितनी हमारे पास, x। तो अब क्या करेंगे, इस x की गुणा इसके अंदर कर देंगे तो क्या आएगा, इसके इससे करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर, और 1 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1x। ठीक है, अब 528 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या आएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस में 1x बराबर में माइनस को हो जाएगा, तो माइनस 528 बराबर में 0। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे किस तरह से निकालते हैं हम, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। यानी कि इस 2 की गुणा इससे करेंगे 528 से। ठीक है, तो गुणा करने पर जो आएगा उसके हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद क्या आने चाहिए हमारे, यानी कि पहले इसकी इससे गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 2 की गुणा इससे करेंगे तो 2 8 16, 2 2 4 1, 5 2 5 10। ठीक है, यानी कि गुणा करने पर तो ये आए हमारे, और जमा करने पर कितने आए हमारे, 1। यानी कि ऐसी दो संख्या लेनी है, गुणा करने पर तो ये आ जाए हमारे और जमा करने पर 1। ठीक है,
तो इसको किस तरह से करेंगे, इसका आसान तरीका क्या है, हमारे पास जो हमारे ये आए 1056, ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे हम। तो 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 और 2 चौक 8। फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12। फिर 2 से करेंगे क्या आएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6। 3 से करेंगे, 3 एकम 3 और 11 से करेंगे, 11 एकम 11, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करने है, यानी कि जमा करने पर तो हमारे पास कितने आने चाहिए, 1, यानी कि ऐसी दो संख्या लेनी है, जमा करने पर 1 और गुणा करने पर माइनस के 1056, ठीक है। तो आसान तरीका क्या है, इनकी आपस में गुणा करके देखे, यानी कि जो अगर हमें पता चल रहा है जमा करने पर 1 आए, यानी कि जो कोई भी दो संख्या होगी उनका अंतर कितना होगा, एक मान लो एक जैसे 6 है और एक 5 है, तो बड़ी संख्या प्लस की होगी, छोटी संख्या माइनस की, तो घटाएंगे प्लस का 1 बचेगा ना, तो यानी कि नजदीक नजदीक दोनों संख्या आएंगी। अगर इसकी इससे गुणा करें तो क्या है, 11 तिया 33, ठीक है। अब इस 2 की गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर आ गए 32 और 33। तो बड़ी संख्या किसकी लेंगे, प्लस की, और छोटी संख्या माइनस की। 33 में 32 गए 1, और इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1056। तो फैक्टर क्या है हमारे, माइनस के 32 और 33। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2x² प्लस में 32x माइनस में 33x और माइनस के 528 बराबर में 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है हमारा, 2x², 2x। तो यहाँ से 2x कॉमन आया तो हमारे क्या बचा, यहाँ x, यहाँ से 2x कॉमन आया, एक तो x बाहर आ गया, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, कॉमन का मतलब इसको 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 16, और माइनस यहाँ से क्या आएगा हमारा माइनस के 33। तो यहाँ क्या आ जाएगा x, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस के 16 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा इन दोनों में से, x प्लस में 16, ठीक है। यहाँ से x प्लस 16 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा 2x, और यहाँ क्या बचा माइनस के 33। अब क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर में 0 के बराबर रख लेंगे, x प्लस में 16 बराबर 0 और 2x माइनस 33 बराबर में 0। तो यहाँ से x का मान क्या है, माइनस के 16, यहाँ पे क्या लेंगे, ये प्लस का आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस का बचेगा ना, यहाँ माइनस के आएंगे, तो ये माइनस 16 आएगा, ये प्लस आएगा और ये माइनस हो जाएगा आपका। तो इधर आएगा प्लस के 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x, ये 33 इस तरफ जाएंगे तो माइनस के 33 हो गए, तो x कितना आया माइनस के 33 बटे में 2, ठीक है। तो हमारा x का मान कितना आया 16 और माइनस 33 बटे में 2। माइनस 33 बटे में 2 तो ले नहीं सकते, क्योंकि जो क्षेत्रफल है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। तो x का मान क्या लेंगे 16। तो भूखंड की चौड़ाई कितनी आई, चौड़ाई क्या मानी थी हमने x 16, और लंबाई क्या आई, क्या दे रखा, दोगुने से एक अधिक, यानी कि 2 की गुणा 16 से करेंगे और प्लस में 1 जोड़ेंगे, तो 16 दूनी 32 और 1 33, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी आएगी 16 और लंबाई कितनी आई 33। इसके बाद दे रखा दूसरा प्रश्न, क्या दे रखा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है। क्रमागत का मतलब क्या हुआ, लगातार। पूर्णांकों का गुणनफल कितना 306, तो हमें पूर्णांक याद करने, यानी कि हमें वो 2 पूर्णांक बताने हैं। तो इसको पहले रफली समझते हैं, इसको किस तरह से करना है। यानी कि क्रमागत का मतलब क्या हो गया, अगर एक हमने x माना तो दूसरा क्या होगा हमारा x प्लस में 1, यानी कि अगर x का मान यहाँ 3 रखते हैं तो यहाँ से क्या आएगा 3 प्लस में 1 4, यानी कि क्रमागत हो गए 3 और 4, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, 2 क्रमागत पूर्णांक क्या मान लेंगे x और x प्लस में 1,
और फिर क्या बोल रखा है, उनका गुणनफल 306 है, यानी कि इनकी आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 306। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी एक द्विघात समीकरण आ जाएगी और यहाँ से क्या निकालेंगे हम 2 पूर्णांक। तो किस तरह से करेंगे इसको हम देखते हैं। क्या करेंगे, माना दो क्रमागत पूर्णांक बराबर क्या मान लिया, एक तो मान लिया हमने x और दूसरा क्या हो गया हमारा x प्लस में 1। ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या आएगा, ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या आएगा, यानी कि उनका जो गुणनफल है वो हमें कितना दे रखा 306, यानी कि x गुणा में x प्लस में 1 बराबर में कितना दे रखा 306। तो अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा x² और इससे करेंगे तो 1x। ठीक है, बराबर में 306। अब इस 306 को इस तरफ लेकर आएंगे, किस चीज को हो जाएगा हमारा माइनस का। तो यहाँ से क्या निकालेंगे x के 2 मान। ठीक है, तो करने का तरीका क्या है, वो सिंपल है। 306 के क्या करेंगे हम, यहाँ से आप फैक्टर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कितना बच रहा है प्लस के 1, यानी कि संख्या जो आएंगी बिल्कुल क्या आएंगी एक दूसरे के नजदीक। तो इसके फैक्टर करेंगे 2 से क्या आएगा 2 1 कम 2, तो यहाँ को 10, 2 5 10 और 2 3 6। ठीक है, तो इसके बाद कितने जाएगा 3 से, 3 5 15, 3 1 3, 3 से करोगे 17 और 17 1 17। ठीक है, अगर पहले फैक्टर हम 17 मानते हैं तो दूसरा क्या आएगा 3 3 9 9 2 18, यानी कि 18 और 17 आ गए। ठीक है, तो क्या करोगे, बड़ी संख्या किसकी लेंगे प्लस की, तो क्या आएगा x² प्लस में 18x माइनस में 17x माइनस के 306। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा इन दोनों में से हमारा x, तो यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ कितना बचेगा 18। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा माइनस के 17, तो क्या बचेगा x और प्लस के 17 को इससे भाग दोगे कितने बचेगा 18 को। ठीक है, इसके बाद यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या आएगा हमारा x प्लस में 18, तो क्या बचेगा x और माइनस के 17। आप क्या करेंगे बारी बारी से इनको 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो x का मान कितना है माइनस के 18 और x का मान कितना है यहाँ प्लस के 17। ठीक है, तो यहाँ से क्या लेंगे, प्रश्न में क्या बोला था 2 धनात्मक पूर्णांक, तो यानी कि एक ऋणात्मक आया, इसको तो नहीं ले सकते, तो x का मान कितना आया 17। तो पूर्णांक क्या आएंगे हमारे, एक माना 17, तो दूसरा क्या आ गया हमारा 17 प्लस 1 18। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा आपका 17 और 18। तो इसके बाद दे रखा आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। तीसरा क्या दे रखा, देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यानी कि 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा 360। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हमें क्या बताना है रोहन की वर्तमान आयु। तो हम किस तरह से करेंगे इसको, एक बार इसको रफली समझते हैं हम। क्या बोल रखा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो रोहन की आयु कितनी मान ली हमने, रोहन की मान लो, रोहन की आयु मानी x। ठीक है, तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी x प्लस में 26, ये तो बोला इसमें। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की x है, तो रोहन की माँ की क्या हो जाएगी x प्लस में 26, यानी कि रोहन की में 26 और जोड़ देंगे तो रोहन की माँ की आयु हो जाएगी। फिर क्या बोल रखा, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद मतलब क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 3 इसमें जोड़ देंगे, आज x है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस में 3, और रोहन की माँ की कितनी हो जाएगी, इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा x प्लस में 3 जोड़ोगे कितने हो गए 29। ठीक है, अब ये 3 वर्ष बाद की आयु है और ये 3 वर्ष पहले की आयु थी, पश्चात 360 हो जाएगी, यानी कि इनकी आयु का गुणनफल, यानी कि इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा।
तो हमें क्या करनी है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे देखते हैं। तो क्या करेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लिया हमने, x वर्ष। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला, रोहन की जो आयु है, रोहन की माँ की उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या आ जाएगी, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की x है तो इससे 26 वर्ष बड़ी हो जाएगी, x प्लस में 26। ठीक है, फिर क्या बोला, 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, पश्चात का मतलब आने वाले 3 साल। तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 3 जोड़ देंगे इसमें, x प्लस में 3। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, इसमें 3 जोड़ेंगे तो x प्लस में 3 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 29। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार क्या बोल रखा है, 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। यानी कि 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल, यानी कि x प्लस में 3 और x प्लस में 29, इनका आपस में गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। यानी कि इन दोनों को आयु का, रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 360। तो यहाँ से हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। तो अब क्या करोगे, यहाँ से इसकी गुणा इससे करेंगे पहले x से, तो क्या आएगा x स्क्वायर, 29 से करेंगे 29x, 3 की गुणा इससे करेंगे 3x, और 3 गुणा इससे करेंगे 9 3 27, 3 2 6 1 2 और 8 87। ठीक है, 360 को इस तरफ लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। तो x स्क्वायर प्लस में 29 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे, 32, माइनस के 87 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 273 बराबर में 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसके फैक्टर। ठीक है, करने का तरीका वही है सेम, 273 के फैक्टर कर लो आप। 3 से करोगे 3 में 27, 3 एकम 3, 3 से करोगे कितने भी जाएगा, 3 से तो नहीं जाएगा, 13 से करेंगे 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। ठीक है, तो अब हमारे सब यानी कि जमा करने पर कितने बचने चाहिए हमारे, 32। ठीक है, यानी कि प्लस की संख्या बड़ी होगी और माइनस की छोटी। तो इसकी इससे करेंगे 13 तिया 39, 39 में 7 माइनस करें कितना आएगा, 9 में 7 गए 2, तो कितना बचा, 32। ठीक है, तो फैक्टर क्या आ गए, 39 और 7। तो यहाँ से क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 39x माइनस के 7x माइनस के 273। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा हमारा, x। तो यहाँ क्या बचा, x प्लस में 39, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, -7। यहाँ बचेगा x, तो इसको 7 से भाग दोगे कितना जाएगा, 39 पे। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा हमारा, x प्लस में 39। ठीक है, और ये क्या बच गया आएगा, x और माइनस के 7। तो 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस में 39 बराबर में 0। तो यहाँ से x का मान कितना, माइनस के 39। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आयु कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो यहाँ से क्या आएगा, x बराबर में, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 7। ठीक है, तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7। तो इसका लास्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यानी कि 480 किलोमीटर की जो दूरी तय कर रही है उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यानी कि x से चल रही है तो लगातार x चाल से चल रही है, या 20 किलोमीटर की रफ्तार जा रही है तो 20 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती
अब क्या कर दिया, चाल को 8 किलोमीटर कम कर दिया, तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। तो कितने घंटे अधिक ले रही है, उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो रेलगाड़ी क्या करनी है, चाल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रफ में समझते हैं एक बार। दूरी कितनी दे रखे, देखो दूरी किस तरह से निकालते हम, दूरी बराबर होता हमारा चाल गुणा में समय। ठीक है, तो दूरी क्या होती है, चाल गुणा में समय। तो शॉर्ट में लिखते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम। अब दूरी कितनी दे रखी है हमें, 480। ठीक है, और चाल क्या है, जब ये पहली चाल क्या थी, जब 480 किलोमीटर दूरी तय करने से समान चाल से तय करती है। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे हम, जो हमारी चाल है वो मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से समय कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि टाइम कितना आ जाएगा। टाइम किस तरह से निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है हमारी 480 और चाल कितनी है x। तो समय कितने आ गया, 480 बटे में x। अब कंडीशन क्या कर दी, यदि चाल 8 किलोमीटर कम हो, पहले किससे चल रहा था वो x से, तो अब चाल क्या हो जाएगी हमारी, इसमें से x में से 8 कम कर देंगे, चाल ये हो गई। तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से टाइम कितना आएगा, चाल तो हमारी वही रहेगी, सॉरी दूरी तो वही रहेगी। तो यहाँ से टाइम क्या आएगा हमारा, 480 बटे में x माइनस में 8। ठीक है, और क्या बोल रहा है, 3 घंटे अधिक लेती है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, इसमें 3 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितने ले लिए, 3 घंटे अधिक। तो इसको करेंगे किस तरह से, एक बार देखते हैं। तो क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या मानी है हमने, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूरी कितनी दे रखी है हमें, दूरी दे रखी है हमें 480 किलोमीटर। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, हम जानते हैं दूरी क्या होती है, दूरी चाल गुणा में समय। तो यहाँ से हमारा समय कितना आ जाएगा, दूरी बटे में चाल। दूरी हमारी कितनी है 480 और चाल कितनी है हमारी x। तो समय कितने आ गए ये। उसके बाद क्या बोला, सेकंड स्थिति क्या है, यदि हमारी चाल क्या कर दे 8 किलोमीटर कम। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगी हमारी चाल, क्या हो जाएगी, यानी क्या कह रहे हैं 8 किलोमीटर कम कर दे। तो पहले x थी, इसमें से क्या कर देंगे 8 किलोमीटर कम कर दी। ठीक है, और दूरी क्या रहेगी, दूरी तो हमारी समान रहेगी 480 किलोमीटर। तो यहां से समय क्या आएगा हमारा, (480 बटे में x माइनस में 8। ठीक है, तो समय क्या आया, क्या बोल रहा है 3 घंटे अधिक लगते हैं, यानी कि पहले। तो अब क्या करेंगे, यानी कि 3 घंटे अधिक ले रही है, यानी कि इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे, जो 3 घंटे अधिक ले रही है उसका समय निकट के आ जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे इसको अब हम, तो पर्सन अनुसार क्या आएगा हमारा, पर्सन अनुसार। ठीक है, तो पर्सन अनुसार क्या आ जाएगा हमारा, पर्सन अनुसार। ठीक है, यानी क्या बोल रहे हैं 3 घंटे अधिक ले रही है, यानी कि 480 बटे में x माइनस 8 में से इस टाइम में से जो पहला वाला टाइम है वो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे 3 घंटे। तो अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारा, x ब्रैकेट में x माइनस 8। ठीक है, इसको इससे भाग देंगे तो x माइनस 8 कट जाएगा, तो कितना बचेगा x, तो क्या आ जाएगा 480x। ठीक है, इसको इससे भाग देंगे, ये कट जाएगा तो ये बचेगा 480 गुणा इससे करेंगे माइनस के 480x, फिर गुणा करेंगे इस माइनस 8 से तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के
800 8 चौक 32 सॉरी 8 8 64 64 का 4 86 लगी 8 चौक 32 और 6 कितने हो गए 38। ठीक है बराबर में 3। ये इस तरफ जाएगा तो गुणा में चले जाएगा तो क्या आएगा 480 माइनस 480x प्लस में 3840। ठीक है तो क्या आएगा इसकी इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है और इसकी इससे करेंगे तो माइनस के 8x। तो अब क्या करेंगे इस 3 गुणा इसके अंदर करेंगे ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कट जाएंगे तो कितना बचेगा 3840 बराबर में 3x स्क्वायर। ठीक है माइनस के 3 अट्ठे 24x। तो अब क्या करेंगे इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो किस चीज का हो जाएगा माइनस का। तो 3x स्क्वायर माइनस के 24x माइनस के 3840 बराबर में 0। तो यहां से कॉमन क्या आ सकता है 3 तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर 3 से भाग देंगे 3 अट्ठे 24x माइनस 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24 बराबर में 0। तो यहाँ से क्या करेंगे अब इसके फैक्टर करेंगे। गुणा करने पर आने चाहिए माइनस के 1280 और जमा करने पर माइनस के 8। तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा हमारे वही तरीका करेंगे 1280। ठीक है 2 से करेंगे 2 चिक के 12 2 चौक 8 2 से करेंगे 2 एकम 2 2 3 6 2 दूनी 4 2 से करेंगे 16 2 से करेंगे 8 2 से करेंगे 40 2 से करोगे 20। ठीक है 2 से करेंगे 10 और 2 से करेंगे 5 5 से करेंगे 1। तो इनके आपस में गुणा करेंगे तो इसके इससे गुणा करो 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40। अब इसकी कर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। ठीक है 40 में से 32 गई तो कितने बचेंगे माइनस के 8। तो यहाँ बड़ी संख्या यहाँ किसका साइन है माइनस का तो बड़ी संख्या क्या लेंगे माइनस के। तो क्या आ जाएंगे हमारे फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 32x माइनस 1280। यहाँ से कॉमन क्या आएगा हमारा x तो x माइनस 40 प्लस में यहाँ से कॉमन क्या आएगा 32 तो क्या बचेगा x माइनस 40। ठीक है तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा x माइनस 40 तो क्या बचेगा हमारा x प्लस में 32। तो यहाँ क्या रखेंगे x का मान यहाँ से क्या आएगा 40 और यहाँ से x का मान कितना आएगा माइनस के 32। ठीक है तो यहाँ से क्या आ गई हमारी चाल है जो कभी भी किसमें नहीं हो सकती माइनस में। तो चाल क्या आ जाएगी हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन।